हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरदीप। आज मैं आप सबके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी लाइफ की फ़र्स्ट अचीवमेंट है, जो मेरे लिए मेरे करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। सबसे पहले मैं अपनी लाइफ की कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंसी हुई थी जिसमें सुबह से शाम तक मेरे पास पूरा का पूरा टाइम रहता था, जिसमें मैं पढ़ाई कर सकती थी। पर उस टाइम को यूज़ करने की जगह मैं लोगों की बातें सुनने में, जो मुझे हर्ट कर रही थी लोगों की बातें वो सुनने में, और अपने टाइम को पूरा का पूरा रोने धोने में वेस्ट कर रही थी। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो ही जाता था, या किसी न किसी की कोई ना कोई बात पिंच कर देती थी मुझे, कि मैं उस चीज़ को लेके बैठी रहती थी और सोचती रहती थी, ओवर थिंकिंग कर करके एक इल्यूजन सा बना देती थी अपने माइंड में, एक सिनेरियो क्रिएट कर देती थी, और उस सिनेरियो को क्रिएट करके ही मैं रोना शुरू कर देती थी। एक्चुअली वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, पर मैं खुद से बना के उसका एग्जिस्टेंस ला के उसको एक्सपीरियंस करके रोने शुरू हो जाती थी। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी कि मेरे को पैनिक अटैक्स आ रहे थे, मैं अनकॉन्शियस तक हो जाती थी। ऐसे ही लाइफ चल रही थी। फिर एक दिन 16 अप्रैल, इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन मैं यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रही थी एंड अचानक से राखी मैम का वीडियो सामने आया। राखी मैम लाइव थे उस दिन, एंड मैंने सुना मैम नारायण प्रार्थना कर रहे थे। और जब मैम नारायण प्रार्थना कर रहे थे तो मैम ने मेरा नाम लेके भी वहाँ पर प्रेयर किया, मुझे ब्लेसिंग्स दी और मुझे बोला कि यू कैन जॉइन आवर ग्रुप। फिर मैंने 18 अप्रैल थोड़ा सोच विचार करके मैम का ग्रुप को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद पहले तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट सा था कि क्या ऐसे, मतलब लोग बोलते हैं कि ऐसे मिराकल हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये हो गया वो हो गया। पर जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, लोगों की, मतलब जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ग्रुपमेट्स हैं, इनके जो सक्सेस स्टोरीज़ थे वो मुझे इंस्पायर करने लगे। फिर होपोनोपोनो का कोर्स लिया मैंने, जिससे मेरी हीलिंग हुई है। और मैं सुबह भी एक बार होपोनोपोनो करती हूँ उठ के, और रात को सोने से पहले भी मैं, मतलब जब मैं सोने जा रही होती हूँ मैं बोलते बोलते ही सो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। अनकॉन्शियसली भी ये चलता रहता है मेरे माइंड में। मैंने मैम का पर्सनल सेशन लिया जिसमें मैम के साथ मैंने सब कुछ शेयर किया। मैम ने मुझे गाइडेंस दिया, मुझे एफर्मेशंस बताए, और वो जो एफर्मेशंस मैम ने बताया ना, वो मेरे लिए एकदम मैजिक सा हुआ। मतलब मेरे माइंड की ऐसी रीप्रोग्रामिंग की मैम ने कि जो, मतलब पढ़ाई को देख के से डर जाती थी ना, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी मुझे, वो चीज़ें मैं करने लग पड़ी। ऐसे नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे पता था कि ये मुझे एग्ज़ाम्स देने हैं और ये क्रैक करूँगी तभी तो मुझे कुछ आगे अचीव करने को मिलेगा। पर मुझे फर्स्ट स्टेप कैसे लेना था यही समझ में नहीं आ रहा था। मैम की गाइडेंस से पहले मैंने खुद की हीलिंग की। मैम ने जो भी मुझे अफर्मेशंस बताए, प्रैक्टिसेस बताए, उससे मेरा हीलिंग हुआ। फिर मेरा खुद ही, मतलब एफर्मेशंस करके मेरे मन में होने लगा कि नहीं, अब मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और मतलब ऐसे बोला जाता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है 6 महीने इसको देने पड़ते हैं, पर सीरियसली मैंने सिर्फ 2 महीने दिए इस एग्ज़ाम को। 2 महीने में मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ है। और ये पढ़ना तो पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता, कर्म किए बिना फल तो नहीं मिलता ना। पर उसके साथ साथ हमें जो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को ट्रैक पे रखने के लिए, खुद को फोकस्ड रखने के लिए, खुद को कंसंट्रेटेड रखने के लिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैम की बताई हुई मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की, मैम की बताई हुई मैंने नारायण प्रार्थना की, और कर रही हूँ, हर रोज़ करती हूँ मैं ये सब। एंड एक जो चीज़ मैं कर रही थी, हर समय करती थी, मैं जब भी पानी पीती थी ना, तो मैं एक एफर्मेशन जो मैंने खुद ही लिखी उसको मैं ज़रूर बोलती थी। वो एफर्मेशन थी, आई क्रैक माई यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। जेआरएफ तो नहीं हुआ, पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक हुआ है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। सबसे पहले जब मैंने ये बिगनिंग में
नोट्स वगैरह सब कुछ था मेरे पास, कंटेंट सब कुछ मैंने अरेंज करके रखा हुआ था। पर वही थी ना, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं आती थी सुबह से शाम तक। अगर हम रोते ही रहेंगे तो क्या पढ़ना और क्या करना। मैम ने ऐसी मुझे गाइडेंस दी, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसने ना मेरा माइंड स्टेबल कर दिया। मेरे मैम ने मुझे चक्रा हीलिंग का जो बताया था, उससे मेरी हीलिंग हुई है प्रॉपरली। और उसके बाद मैं जैसे जैसे करती गई और सब चीज़ें इजी हो गई। और जब हमारा नेट का एग्ज़ाम हुआ जून 18, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया दूसरे दिन। फिर से मुझे टेंशन होगी, मैंने कहा अब क्या करूँगी मैं, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरा क्रैक हो रहा था, उस टाइम पे मेरा अच्छे मार्क्स बन रहे थे। फिर मुझे टेंशन होगी, मैंने कहा ऐसे बोलते हैं कि जब दोबारा री एग्ज़ाम होता है तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पेपर आता है। और मेरे साथ सेकेंड टाइम ये हुआ, 22 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम था। तो सडनली ना मेरी आई साइट थोड़ी और वीक हो गई। सीबीटी मोड से एग्ज़ाम था, और जैसे एग्ज़ाम हॉल में गए, स्क्रीन को देख के मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया। मुझे घबराहट सी हो गई कि मैं कैसे पेपर दूंगी, क्योंकि 3 घंटे में कैसे स्क्रीन पे फोकस करूंगी। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए। फिर साथ ही वाली सीट में मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला गुरदीप उठना मत, पेपर देते हुए मत उठना, पेपर कंप्लीट करके ही उठना है। वो मोटिवेट करता रहा। एंड उस टाइम पे भी एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने नारायण प्रार्थना की, होपोनोपोनो किया। एंड पेपर सबमिट करने से पहले भी मैंने नारायण प्रेयर किया कि भगवान जी, मैंने तो अपनी तरफ से जो करना था कर दिया, अब सब कुछ आपके हाथ में, आप ही संभालो। एग्ज़ाम हो गया, टेंशन तो रहता ही है ना कहीं मन में रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एग्ज़ाम से पहले मैं एक चीज़ भूल गई। मैंने एग्ज़ाम से पहले वाली जो नाइट थी, मैंने उसमें एक डिक्लेरेशन लिखा था, जिसमें मैंने लिखा था कि मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और मेरे इतने मार्क्स हैं। एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं आए, पर एग्ज़ाम मेरा क्रैक हो चुका है। वो जो डिक्लेरेशन थी, यूनिवर्स ने मेरी बात सुन ली, भगवान जी ने मेरी प्रेयर सुन ली और मेरा एग्ज़ाम क्लियर करा दिया। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ राखी मैम की कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स है, उसमें मैम एक दिया वाली प्रैक्टिस करा रहे हैं। दीपा मैम ने वो प्रैक्टिस सिखाया है हमें। और परसों रात को ही, ये जो शरद पूर्णिमा के दिन रात को, मैंने ऐसे ही उसको प्रैक्टिस को किया और मैंने उस दिन यही विश लिखा कि मेरा नेट क्रैक हो चुका है। जब मैंने ये लिखा कि मेरा नेट एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है और दूसरे दिन रिज़ल्ट आया, सच्ची में मेरा रिज़ल्ट पास था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ राखी मैम की, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ दीपा मैम की, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, मेरी हीलिंग की, मुझे सही से गाइड किया, तभी ये सब पॉसिबल हो पाया। नहीं तो मैं उसी लूप में फंसी हुई रो रही होती अभी बैठ के, कि यही सोच के रो रही होती कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक क्यों नहीं हुआ। पर फाइनली हो गया। एंड जो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगी कि पढ़ना तो मस्ट है। हम ये नहीं बोल सकते कि खुद से कुछ मैजिक हो जाएगा या कुछ, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। पर उसके साथ साथ ना हमें पॉजिटिव रहने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। और मैंने जो चीज़ें की उसमें मैंने वाटर एफर्मेशन किया। जो भी मेरे एफर्मेशंस थे, मैं पानी को चार्ज करके वो पी रही थी, ताकि मैं कंसंट्रेटेड रहूँ, फुल फोकस्ड रहूँ एग्ज़ाम की तरफ। और साथ में जो मैं दूसरी चीज़ कर रही थी, वो थी होपोनोपोनो प्रेयर, नारायण प्रार्थना। और मैम ने जो दिया प्रैक्टिस बताई है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स में, वो ये सब चीज़ें मेरे लिए वर्क की एक मैजिक की तरह। पर साथ में आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ राखी मैम की, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच राखी मैम, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से गाइड करने के लिए। शायद भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा है, तभी ये सब चीज़ें हो पा रही हैं, हो गई हैं मेरे साथ। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्रेटफुल। माई फर्स्ट ग्रैटिट्यूड टू यू राखी मैम, ये हमेशा रहेगा। मैं सबसे पहले आप ही को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम,
थैंक यू एवरीवन।